हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे की भर्ती प्रक्रियाओं में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। सीधी भर्ती हो या फिर प्रमोशन कोटे की वैकेंसी हो, उसमें बड़े बदलाव को लेकर एक लेटर निकल के आया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो वो हम पूरा डिस्कस से बताएंगे आपको। जैसे कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट लेवल 5 2800 ग्रेड पे के अंदर जो सीधी भर्ती आती थी, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो ओपन मार्केट में भर्ती आती थी, उसको लेकर काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अब आपकी जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, हालांकि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आपको बता दूं। पर उसके अंदर आपको हम दिखाएंगे कि जैसे सीनियर कलरक की पोस्ट है या सीनियर टीसी की ट्रेंस कलरक है, टिकट कलरक है, इनकी पोस्ट है। इसके बाद में आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलरक की पोस्ट है, यानी कि सीनियर लेवल की जो वैकेंसीज हैं, जो 2800 ग्रेड पे में आपकी ग्रेजुएशन पास पे हायर पोस्ट आती थी। इस बार एनटीपीसी में भी लगभग 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो इन पदों पर यहाँ पर अब डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। ये पद हैं, ये सभी प्रमोशन के आधार पर भरे जाएंगे। तो डायरेक्ट भर्ती किन पदों पर होगी, बंदे आएंगे कहाँ से, क्या जूनियर क्लर्क से सभी सीनियर क्लर्क बनेंगे, क्या कुछ होगा, पूरा रेलवे बोर्ड का जो आदेश है उसको हम समझेंगे कि क्या कुछ है और कब से वो लागू होने वाला है और क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो उस लेटर से बात करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि किस किस पोस्टों पे वैकेंसीज आती हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ओपन मार्केट भरते के अंदर। तो 12वीं पास है वो सारी आती रहेंगी, जैसे कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, जूनियर टाइम कीपर है, ट्रेंस कलरक है, कॉमर्शियल कम टिकट कलरक है। यानी कि 1900 ग्रेड पे लेवल 2 के अंदर जो वैकेंसीज 12वीं पास आती थी वो आती रहेंगी। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पर ये जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड को छोड़ के, स्टेशन मास्टर को छोड़ के और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है इसको छोड़ के बाकी जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, ये दोस्तों इसको भी छोड़ के सीनियर टाइम कीपर इसको भी छोड़ के, यानी कि 3 जो पोस्टें हैं आपकी ऊपर की, सीनियर कलरक कम टाइपिस्ट और सीनियर कलरक आपकी कॉमर्शियल कम कलरक टिकट। तो ये दोनों आपकी जो वैकेंसीज हैं, जो 2800 ग्रेड पे में लेवल 5 में आती थी, ग्रेजुएशन लेवल की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर सीनियर कलर कम कॉमर्शियल कम टिकट कलरक की देख सकते हो 5600 वैकेंसीज हैं। सीनियर कलरक की यहाँ पर 2873 वैकेंसीज हैं। तो ये इतनी लार्ज ऑफ वैकेंसीज हैं, ये क्या आगे से नहीं आएंगी? तो अब हम वो लेटर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेटर जारी किया गया है वो यहाँ पर ये है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से। देख सकते हो नवंबर 23 2022 को यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। द जनरल सेक्रेटरी AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और आपका नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे, द जनरल सेक्रेटरी को, यानी कि दोनों जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उनको यहाँ पर ये लेटर जारी किया गया है। अब वो यूनियनें इसके ऊपर क्या विचार देंगे, क्या कुछ रहेगा, उसके बाद में ये इफेक्ट में आएगा। बाकी यहाँ पर ये उनको भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हो मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ और आपका कॉमर्शियल क्लर्क और इक्विटी कम रिजर्वेशन, जो इंक्वायरी वाला जो रहता है आपका कलर का कैडर, वो और आपका कॉमर्शियल कलर का कैडर और आपका ट्रेंस कलर का कैडर, ये तीनों कैडर यहाँ पर मर्ज करने की बात इसमें बताई गई है। और इनटेक जो आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, वो यहाँ पर पोस्ट है वो आपकी रेगुलर रहेगी, उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करने को बोला गया है। तो ये आपका लेटर जारी किया गया है, जो कि बताया गया, आपने सुना होगा फरवरी में एक बार आया था कि तीनों जो कमर्शियल कलर के जो भी हैं वो कैडर मर्ज होंगे, उसके बाद में दोबारा से होगा सारा कुछ। तो वही इसमें रेफरेंस में दिया गया है कि 9 फरवरी 2022 को हमने जो लेटर वगैरह जो जारी किया था, उसी के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। और इसमें आपका जो कैडर ऑफ कमर्शियल इंस्पेक्टर आपका जो मर्ज है वो कर दिया जाएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर में, ऑन द सेम लाइन्स एज द इन द केस ऑफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो आपकी है। यानी कि जो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर है उनको चीफ आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनको जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होने वाला है इसका। पर जो नई वैकेंसीज है उसमें हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 3 नंबर पे जो बताया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन लेवल 6 में बी कीप एट ग्रेजुएशन, यानी कि जो 6ठे लेवल में आपकी जो योग्यता रहेगी वो आपकी रहेगी ग्रेजुएशन की। इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 5 में बी अबोस लिस्ट, यानी कि आपका जो लेवल 5 के अंदर जो डायरेक्ट भर्ती होती थी वो यहाँ पर अब बंद हो जाएगी। देख सकते हो आपका इसमें आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो, अबलिस्ट का मतलब है आपकी समाप्त कर दिया गया है, डायरेक्ट भर्ती है वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि आगे से आपकी सीनियर कलर की, सीनियर टिकट कलर की, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, इनकी वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो ये यहाँ पर है। और नीचे जो कॉपी इंक्लूड की गई है वो भी हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ दिया गया है।
अब दोस्तों जो मर्ज होगा वो क्या कुछ होगा, वो हम आपका जो रेशियो है, किस हिसाब से डिपार्टमेंट की पोस्ट डिवाइड होंगी, किस हिसाब से नई भर्ती आएगी, वो सारी चीज़ें हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पे जो आपकी पोस्ट है वो रहेगी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, यानी कि जो 1900 ग्रेड पे के अंदर जो भर्ती है आपकी अभी तक आ रही थी, दी पोस्ट ऑफ 1900 ग्रेड पे, उसको बढ़ा के 2000 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। यानी कि जो अब वैकेंसीज आएगी जूनियर कलर की या फिर आपके कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, वो आपकी रहेगी 2000 ग्रेड पे में, और जिसमें आपका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वाले आएंगे। यानी कि अगर 100 पोस्ट है तो उसमें से 50% तो डायरेक्ट भर्ती होगी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, और 33.5% है वो आपकी जनरल सिलेक्शन है, जो आपका जो ग्रुप डी का स्टाफ है उनसे भरी जाएगी। उसके बाद में 16.5 जो है वो आपकी भरी जाएंगी आपकी एलडीसी से। एलडीसी जो एग्ज़ाम होगी उससे यहाँ पर ये पद भराए जाएंगे। जैसे कि आपका जो असिस्टेंट है वो इसमें कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट है वो इसमें फॉर्म भर सकेंगे। तो ये 3 प्रकार से आपकी सिलेक्शन मोड भी रहेगा और आपका रिक्रूटमेंट मोड भी रहेगा जूनियर कलर की जो वैकेंसी, यानी कि कॉमर्शियल कलर की जो वैकेंसी रहेगी इसमें। और इसकी बात करें पैसे की, तो यहाँ पर लेवल 3 21,700 से आपका पेमेंट स्टार्ट होगा यहाँ पर। और इसमें जो योग्यता रहेगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की योग्यता 12th पास रहेगी, और इसमें 50% मार्क्स है वो लेकर आने जरूरी है। नंबर SC ST एक्सर्विसमैन को छूट दी गई है इसमें। और इसके बाद में आपकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी 18 से लेकर 27 साल इसमें एज रखी जाएगी। इनकी पूरा इम्पैक्ट इसमें बताया गया है कि क्या कुछ आपका डायरेक्ट जो भर्ती होगी उसके अंदर किया जाएगा। एज आपको बता दी है, और 12वीं पास ये वैकेंसीज आएंगी जो कि केडर का 11% रहेंगी। यानी कि अगर 100 बंदों का टोटल केडर है तो उसमें से 11 वैकेंसी इसकी रहेंगी, और आपकी जूनियर कलर या कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, इसमें से आपकी 50% यानी कि 5.5 वैकेंसीज बचती हैं। यानी कि 5 से 6 वैकेंसी की इसमें डायरेक्ट भर्ती की जाएगी अगर 100 बंदों का कैडर है। तो अगर यही 1000 का कैडर है तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग 500, आपका जो 1000 का कैडर है तो लगभग 56 जो है उनकी भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से आपका ये कैडर बनाया गया है। इसके बाद में नंबर 2 पर जो इसमें बताई गई है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, यहाँ पर जो पोस्ट है जो आपकी 2800 ग्रेड पे के अंदर भर्ती आती है। ये आपकी जो पोस्ट है वो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट देख सकते हो 100% प्रमोशन इसमें लिख दिया गया है। यानी कि जो पूरी की पूरी वैकेंसी है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का आपका जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। तो ये यहाँ पर बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। नॉन सिलेक्शन पोस्ट रहेगी, यानी कि प्रमोशन के तौर पर रहेंगी। लेवल 5 29,200 से आपका पेमेंट स्टार्ट होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाएगी जो भी कैंडिडेट इसमें जाएंगे। और ये आपका केडर का 22% रहेगा। यानी कि अगर 100 बंदों की वैकेंसी है तो 200 आपकी 22 वैकेंसी है वो सीनियर कलर की रहेंगी, जो कि प्रमोशन के तौर पे भरी जाएंगे जो नीचे से आएंगे। यानी कि इससे एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि नीचे से वैकेंसी जल्दी जल्दी आएंगे और नीचे लोअर पोस्ट पे ज़्यादा कैंडिडेटों को भर्ती किया जाएगा। पर इसमें एक और भी अच्छा बदलाव भी किया गया है। ये नहीं, ये सारे ही आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसमें जो नंबर 3 की जो पोस्ट रहेगी, यानी कि हर कैडर में लगभग 3 से 4 पोस्ट लेवल की पोस्टें बनती हैं। जैसे कि टेक्नीशियंस में आप देखते हो तो टेक्नीशियन में आपकी टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 और आपका सीनियर टेक्नीशियन, ये हिसाब से 4 का कैडर बनता है। इस हिसाब से हर में लगभग 4 से 5 का कैडर बनता है। तो इसमें भी आपके 4 पोस्टों का कैडर बनाया गया है, जिसमें नंबर 3 की जो पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलर की जो पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड पे स्टेशन मास्टर लेवल की या फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आती है उसके लेवल की ये भर्ती है। जिसमें आप देख सकते हो 75% पोस्टें हैं वो तो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, पर 25% आपके जो बाकी जो 25% है उसमें से 10% एलडीसी जो रहेगा, यानी कि जो आपका पहले जूनियर कलर लगा है या कॉमर्शियल कम टिकट कलर लगा है या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर बन गया है प्रमोशन से, वो होंगे आपके 10%। तो और 15% है वो भर्ती है वो डायरेक्ट की जाएगी इसमें। और रिक्रूटमेंट है भी और सिलेक्शन भी होगी। तो रिक्रूटमेंट है वो आपका 35,400 स्टेशन मास्टर के लेवल की आपको बता दिया मैंने, बेसिक रहेगा इसमें। और इसमें आपका जो है टोटल केडर की अगर हम बात करें तो 47% का यह केडर रहेगा, यानी कि काफ़ी बड़ा केडर है। तो इसमें अगर 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें से 100 में से 47 यहाँ पर ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कल रहेंगे। जिसमें से अगर हम देखें तो 15% आपकी मानो आपका 15% रहेंगे आपके ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कलर, जिसमें हमारे सामने डाटा आता है आपका 100 में से 5 से 6 कैंडिडेट आपका टोटल है वो 47% का 15% आप निकालोगे तो आपका 10% 4 है। और इसका जो 6-7 कैंडिडेट है वो यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे 100 में से। आप देख सकते हो कितनी भर्ती आएगी आपकी। और इसमें अगर योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता में यहाँ पर बताया गया आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो योग्यता रहेगी वो यूनिवर्सिटी डिग्री रहेगी। और आपकी एज है वो 18 से लेकर 30 साल तक रहेगी। और प्रॉपर ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी
जाएगी एम्प्लॉयज़ को। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नंबर चौथा जो इसका पोस्ट रहेगा, जो हायर पोस्ट रहेगा, वो आपका रहेगा कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट, जिसमें आप देख सकते हो सारी पोस्टें वो प्रमोशन से भरी जाएंगी। कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट जो यहाँ पर है, इसमें आपका जो बेसिक है वो 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट होगा और 44,900 से लेवल 7 की यहाँ पर ये पोस्ट है। 100% प्रमोशन कोटा है और 20% वैकेंसी इसमें कवर होगी। तो देख सकते हो टोटल आपका कितना आपका जो बना दिया गया है पूरा कैडर है वो 100% है, जिसमें 11% कॉमर्शियल कम टिकट कल रखा है, 22% सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कल रखा है, 47% आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट कल रखा है और 20% है वो आपका कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट है। तो इसमें जो आपकी कैडर भी मर्ज कर दिए गए हैं, ये नहीं आपकी टीटी की अलग से वैकेंसी आएंगी, ट्रेंच कलर की अलग से वैकेंसी आएंगी, सीनियर कलर की अलग से वैकेंसी, वो सारे कैडर इसमें मर्ज कर दिए गए हैं, उनकी वैकेंसी अलग से नहीं आएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर रेलवे के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुआ है, जो कैडर मर्ज किया गया है उसमें ही है। तो अब दोस्तों ये भेजा गया है, ये लेटर आपका यूनियन की जो है अनुमति के लिए भेजा गया है। तो जल्दी अगर इसको अप्रूवल मिलती है तो इसमें बदलाव किया जाएगा। इसमें देख सकते हो जो आपकी इनकी मीटिंग हुई थी उसमें ये मौजूद थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई थी और यहाँ पर आपका ये सारा कुछ इसमें कैडर मर्ज करने की बातें बताई गई। तो जल्द ही इसको लेकर कुछ बड़ा अपडेट हो सकता है, ऑफिशियली लेटर बाद में निकलेगा, पहले यहाँ पर ये बताया गया है। अब जल्दी इसको लेकर और अपडेट आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसा लगा ये सारा कुछ कैडर मर्ज, आप सही मानते हो गलत मानते हो, नीचे कमेंट करके अपने सुझाव जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।